नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया है इजराइल की तरफ से। अब इसका तो सपना था कि भाई 72 हूरों के पास, वैसे तो होर बोलना चाहिए, उनको जाके मिलना था। तो ये इनकी एक्चुअल में इनकी थॉट प्रोसेस रहती है कि मरने के बाद ऐसे वहां पर हूरें मिलेंगी। लेकिन एक्चुअल में धोखा हो गया इसके साथ, ये पहुंच गया ऊपर और वहां पर रेड कारपेट दिया गया। और रेड कारपेट में पता लगा कि भाई यहाँ तो नर्क में इसको जगह मिल रही है। वहां पर जो गर्म तेल होता है जिसमें ये बोलते थे कि काफिरों को जलाया जाएगा, भूना जाएगा, वहां पर इस नसरुल्लाह को भूना जा रहा है। ये भी हैरान हो गया कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है नर्क में जाकर। और दुनिया, आपको मैं वैसे बोलता हूँ, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ये हमारे बहुत पुरानी कहावत है। आज पूरा अरब वर्ल्ड, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड डर रहा है नेतन्याहू के सामने। और यही चीज मैं बार बार बोलता हूं मोदी जी को भी, मोदी जी झुकाने वाला चाहिए। आप अभी भी बहुत सॉफ्ट चल रहे हैं इन कॉकरोचों के साथ। आप सोच के देखिए, ये कंट्री ऐसा है इजराइल, जो सारे के सारे जिहादियों की कंट्री से घिरा हुआ है। सारी कंट्रियां तबाह कर दी हैं उन्होंने, अपने आप भी कर दी हैं, बाकी इजराइल ने तो कसर छोड़ी नहीं है। आप नीचे देखिए, ये इजराइल की फोटो है, उसने सबको हिला के रख दिया है और अपनी कंट्री को आगे लेके जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेंथ दिखाता है। दोस्तों, मेरा अपना क्या मानना है कि ये जो हमारा एक बहुत बड़ी गन थी जिसने हमें आज़ादी दिलाई, मेरा मन करता है कि मैं हिजबुल्लाह की जो टीम है उसको ये भेज दूं कि भाई इससे हमें भी आज़ादी मिली थी, तुम्हें तो परमानेंट आज़ादी चाहिए ही चाहिए। वही 72 होर के पास पहुंचने के लिए तुम्हें ये जो चरखा है हमारा, ये तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा। तो मैं इसको पार्सल करवाने वाला हूं इन जिहादियों के पास कि इसी से आपको आज़ादी मिलेगी, हमें भी इसी से मिली थी। ये तो हो गया स्टार्टिंग। अब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे है जियोपॉलिटिकल बैटल। दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल बैटल है, भारत में भी बहुत कुछ किया जा रहा है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। पाकिस्तान के साथ भारत ने गंदी हरकत करी अभी, जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, उसके ऊपर टच करूंगा। और इससे पहले यही हसन नसरल्लाह, मगर नसरल्लाह ऐसा लगता है जैसे कि उसके नाक से वो होता है ना, नाक से नाक निकल रहा हो, वो निकल रहा हो, नाम ही ऐसा है। अब ये हुआ क्या है, इजराइल ने ये इतना ब्यूटीफुल काम किया कैसे है, पूरा मिडल ईस्ट को वॉलेटाइल बना दिया एक हरकत के कारण। और इजराइल है कि रुकने का नाम ले ही नहीं रहा, वो अपनी डोमिनेंस को और ज्यादा तेज कर रहा है। और मोदी जी हैं, चरखा लेके बैठे हैं कि मोदी जी जैसे बोलते थे, ना मैं कुछ सुनूंगा, ना बोलूंगा, ना मैं कुछ सोचूंगा, वो वाला काम मोदी जी ने पकड़ लिया। यानी कि गांधी 2.0 शुरू हो गया है इन मोदी 3.0। अब ये रिसेंट डेवलपमेंट जो है मिडिल ईस्ट में, शॉक वेव्स चली गई हैं पूरे लिब्रांडो गैंग को कि भाई उनका सरबराह हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। वो भी कहां, आप सोचकर देखिए, एक इतना पिन पॉइंट लोकेशन भी कहां, जो नीचे गटर में बैठा हुआ था 50 फुट नीचे, यानी कि 5 स्टोरीज नीचे एक बंकर में बैठा हुआ। ये कॉकरोच मैं तभी बोलता हूं इनको क्योंकि ये हमेशा गटरों में ही बैठे आपको दिखते हैं और गटरों से ही ये बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज में ये एंटर करते हैं। ये हुआ कैसे? अब ये खबर ये आई है कि ईरान के अंदर से खुफिया इंफॉर्मेशन मिली इजराइल को और वहां पर जाकर इजराइल ने अटैक कर दिया। ये आई कहां से है? आपको मालूम है कि मैं आई एम इन टच विद वन डिफेंस एक्सपर्ट है, आरोन इब्राहिम। वो इजराइल से हैं, भारतीय भी हैं, और उन्होंने बताया कि जो ईरान की सीक्रेट सर्विस ऑफिसर है एक, उसने लीक करी प्रिसाइज वेयर आउट्स ऑफ नसरल्लाह और इजराइल को उसने इंफॉर्मेशन भेज दिया। यही ईरान है जिन्होंने पहले हमास के जानवर को भी मरवाया था। क्यों? क्योंकि वो सुन्नी था और ईरान वाले सारे शिया हैं। यानी कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई के चक्कर में ये एक एक करके अपने ही कॉकरोचों को ये मरवाते जा रहे हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन बाहर निकली कि ईरान की अपनी ही जो डिफेंस है, यानी कि इंटेलिजेंस है, उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक करी है, मुंह काला कर दिया ईरान का। और ईरान को समझ नहीं आ रहा कि अपनी इज्जत को बचाए कैसे। क्यों? क्योंकि 80 टन का बॉम्ब फेंका गया है इसको मरवाने के लिए। और ईरान ने और हिजबुल्लाह ने क्या बोला है कि जी वो बॉम्ब गिरा है ना, उससे नहीं मरा हमारा आदमी,
क्योंकि 80 टन का बॉम्ब भी गिर देंगे तो भी हमारे लोग मर नहीं सकते, क्योंकि कॉकरोच बेशक एटम बॉम्ब भेज दीजिए तो भी कॉकरोच नहीं मरते हैं। वो कहता होता दम घुट गया था उसका टनल के अंदर बैठकर, बल्कि वही गटर में बैठा हुआ था, वहां पे उसका दम घुट गया था जिसके कारण उसकी मौत हुई है। और भाई दम घुटा ही इसलिए था क्योंकि 80 टन का बॉम्ब तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दिया था इसराइल ने। उसको कबूल नहीं करेंगे, तभी तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है उसे ऊपर जाकर कि तुम्हारे लिए रेड कारपेट ट्रीटमेंट है, तुम इतने बड़े बॉम्ब को सहन करके अपने अंदर लेकर तुम ऊपर आए हो। कुछ मिला ही नहीं, इसलिए इसको 72 होरों के पास नहीं भेजा गया, इसको वहीं पर जहां पर दिखाया आपको वहां भेजा गया है। अब जो ये पूरा इवेंट हुआ है इसका फर्क क्या पड़ा? फर्क ये है कि ये ह्यूमिलेशन है तेहरान के लिए। एक, उसकी इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दिया, साथ में जो इनका हेड था रॉयल सिक्योरिटी गार्ड का, उसका नाम था कॉक, कि कॉक को खाक कर दिया है नबिल कॉक को। कॉक 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 करता हुआ ये ऊपर चला गया। उसी बंकर में बैठा हुआ था नसरल्लाह के साथ, प्लानिंग कर रहे थे कि इजराइल के ऊपर अटैक कैसे किया जाए। और ये जो लॉस है ये पूरे ईरानियन लीडरशिप को कोर तक हिला के रख दिया है। अब ईरान के अंदर हो क्या रहा है? ये तो कहते हैं कि हम तो डरते नहीं, अल्लाह के सिवाय हम किसी से डरते नहीं। ओ भाई, एक बॉम्ब इनके पिछवाड़े में डाला, सारी ईरान की लीडरशिप डर के छुप के बैठ गई है। इनका सुप्रीम लीडर, वही जो हमेशा बोलता है खमेनी कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, आजकल सुना है बुर्का डालकर मूछें कटवाकर और वो कहीं बंकर में छुप कर बैठ गया है। और जो इनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज है उनको भी नहीं बताया है कि ये कहाँ बैठा है, क्योंकि पता है कि लास्ट टाइम 80 टन का बॉम्ब था, इस बार 100 टन का आएगा। छोड़ना इसराइल ने इसको भी नहीं है। और ये हम तो अल्लाह के सिवाय किसी से डरते नहीं है, एक छोटे से बॉम्ब से डर गए। ये है इनकी असलियत दोस्तों। और ईरान जो है वो हमेशा ही अपने आप को बोलता है कि हम सारी दुनिया को फेस कर सकते हैं, लेकिन आज अपने ही शक्ल को सेव करने के लिए मुंह के ऊपर कालक फेरता हुआ छुपता हुआ दिखाई देता है। ये इतना ज्यादा हिजबुल्लाह के सारे जो लोग हैं वो डर के भाग गए हैं, कोई भी कहीं दिखता नहीं है। हमास का जो चीफ है, जो नया चीफ, पुराने वाले को तो ऊपर भेज दिया, नया चीफ है, उसका नाम भी कोई सुअर ही है, कोई सिनवर। वैसे तो सुनवर और सुअर सुनने में सेम ही लगता है। तो ये जो आदमी है वो भी अब टारगेट के अंदर है। उसे पता लग गया कि अगर हिजबुल्लाह के चीफ को नहीं छोड़ा 5 स्टोरी नीचे जाकर, मुझे कहाँ छोड़ेंगे, वो भी गायब हो गया, यानी कि वो भी बुरके के अंदर। जैसे राहुल गांधी जब से अमेरिका से आया था बुरके में था, पिछले 10 दिनों से बच रहा था, वैसे ही ये सारे के सारे लोग बच रहे हैं। इतने हाई प्रोफाइल लॉसेस दिए हैं इसराइल ने इस ईरान को, हिजबुल्लाह को, और ईरान की प्रेस्टीज को एक मैसिव ब्लो दिया है नेतन्याहू ने। इसलिए नेतन्याहू को मैं बोलता हूं बार बार कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये फोटो इतनी एप्ट है नेतन्याहू के लिए कि मैं बता नहीं सकता हूं। मैं विश करता हूं कि मोदी जैसे खड़े हो और सारी दुनिया उनके सामने ऐसे झुकती हुई दिखाई दे, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे नेतन्याहू ने किया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि यूएसए ने 21 डेज का इजराइल को एक अल्टीमेटम दिया था कि तुम्हें सीज फायर करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने क्या किया? वो बोलता है कि मैं रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मेरा एक एक एनिमी खत्म ना कर दूं मैं। टू हेल विद योर सीज फायर। ये नेतन्याहू ने मुंह पे बोला है अमेरिका के। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले सीज फायर करने के लिए? और उसने पहले तो जाके सबको ठोका, 3000 लोगों को पहले पेजर में मारा, उसके बाद फिर आपको मालूम है कि 500 और मार दिए, उसके बाद मिसाइलें खत्म कर दी। अब वो टैंक भेज रहा है। हिजबुल्लाह को छोड़ने वाला नहीं है वो। और इनकी जो है आर्मी है इजराइल की, अब वो करने क्या वाली है, ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है आपको बतानी, क्योंकि आगे जाकर आपको पता लगेगा कि हम जो करना चाहते थे या करना चाहिए था हमने नहीं किया। इजराइल अब एक ही काम कर रहा है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी उसके एनिमीज हैं उनको घर में जाके घुस के मारेगा। मोदी जी भी बोलते थे मैं घर में घुस के मारूंगा। क्या किया? 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसके बाद टाइटाफिश, उसके बाद कभी कोई ग्राउंड ऑपरेशन किया? नहीं किया। क्या आपके पास हथियारों की कमी है? लोगों में जज्बे की कमी है? किस चीज़ की कमी है? हिम्मत की कमी है मोदी जी, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब अपना दोस्त है नेतन्याहू, उसी से सीख लेते। फ्री लेसन है ऑनलाइन आज की डेट में कि किस तरह से अपने एनिमीज को चुन चुन के ख़त्म किया जाता है। और भाई स्ट्राइक उन्होंने करी बाई एयर,
अभी भाई टैंक्स जा रहे हैं, टैंक लेके जा रहे हैं, मैन इन बूट, यानी कि पूरे दुनिया से इजरायली वापस आ गए हैं अपने कंट्री को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइल हैं और इन्होंने कसम खाई हुई है कि हम 1.5 लाख की 1.5 लाख जो मिसाइल्स जहां पर रखी हैं उस एरिया को ही तबाह कर देंगे, ताकि जो पूरा हिजबुल्लाह की जो टेरिटरी हिजबुल्लाह ने जो अपने कब्जे में करी है उसे खत्म करना है। यानी कि उन्होंने एक एक मिसाइल की साइट को खत्म करना है, क्रश करना है, ताकि लीडरशिप को क्रश किया, अब उनके हथियार भी क्रश करने हैं। इसकी कॉस्ट भी भरनी पड़ेगी इसराइल को, और इसराइल ने बोल दिया वी आर रेडी। क्यों? हम सफर कर रहे हैं और हमारी जो आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स है, दे आर ऑलरेडी वेरी टायर्ड। बहुत लंबे समय से, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 11 महीने हो गए हैं लड़ाई करते हुए। रेस्ट नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं कि ये हमारे वजूद की, हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है, डिफेंस की लड़ाई नहीं है। हमें इसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी और हम अपने देश को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये प्राइस पे करने को तैयार है। बच्चा बच्चा वहां पर तैयार है। भारत के अंदर भी यही हाल है। बच्चा बच्चा चाहता है यहां पर जो भारतीय हैं। मैं उन कॉकरोचों की और सेकुलर हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, बिके हुए मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सनातनियों की बात कर रहा हूं। यहां पे सनातनी भी मोदी जी से बार बार एक ही बात बोलते हैं, मोदी जी आपके पास 10 साल थे, आपने इन जिहादियों को रोका नहीं, इनको पकड़कर ना तो खत्म किया ना बाहर भेजा। आप देखिए इसराइल को, जहां भी दुश्मन है उनके अटैक करने से पहले घर में घुसकर खत्म कर दिया। हमारे जो दुश्मन हैं वो तो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं, हमने किसी को भी आज तक खत्म नहीं किया है। वो दाऊद हो या कोई और कॉकरोच हो, मुझे इनके नाम, गंदे नाम जो हैं वो भी लेने की जरूरत नहीं है। और अब ये जो कॉकरोच हैं लेबनान में, जो हिजबुल्लाह वाले थे, वहां पे जो लेबनान के लोग हैं वो भी अल्लाह की ही बंदे हैं। वो सारे के सारे कंट्री को छोड़कर भागने शुरू हो गए हैं। यानी कि 10 लाख से ज्यादा लेबनान के लोग जो पहले हिजबुल्लाह के साथ भंगड़े डालते हुए आपको दिखाई देते थे, अभी कंट्री छोड़कर भाग रहे हैं। और पूरे दुनिया में दोबारा से लिब्रांडो खड़े हो गए कि देखिए कितना बुरा हो रहा है, लेडीज हैं, बच्चे हैं, उनको अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। इनके लिए पैसे चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है लिब्रांडो ने, क्योंकि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया इजराइल जो काम कर रहा है ये बड़ा ही गलत है। लेकिन जब यही हिजबुल्लाह वाले और हमास वाले इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो पूरे दुनिया में चुप्पी होती है। क्या ये आपको नहीं दिखाई देता? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया ने चुप्पी साध ली। लेकिन अगर मणिपुर में एक क्रिश्चियन लेडी के साथ हिंदुओं ने वही काम किया जो उन्होंने हिंदू लेडीज के साथ किया था, तो पूरे दुनिया में वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई कि देखिए मोदी जी के राज में कितना गलत काम हो रहा है। ये वन साइडेड जो नरेटिव्स हैं, ये लिब्रांडो हमेशा ही इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड से पैसे मिलते हैं, और लिब्रांडो को जहां पैसे मिलेंगे ये वहीं पर नाचते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से कोई कम नहीं है, क्योंकि वो भी इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। अब आते हैं दोबारा से ये रेफ्यूजीज। अब ये रेफ्यूजीज आएंगे और हमारे जो नेशनलिस्ट इंडियंस हैं वो भी नोट कर रहे हैं कि भाई लेबनान के अंदर जो अभी ये सारा काम हो रहा है, क्या मोदी जी वहां से भी हिंदुस्तानियों को वापस ले आएंगे? और हिंदुस्तानियों का काम ही ये है, जहां जाएंगे वहां पे प्रॉब्लम खड़ी होगी, वहां से भागकर ये दोबारा से भारत में आने की कोशिश करेंगे और भारत में आकर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने तो 1-1 लाख रुपए फ्री में देने का वादा किया है। इजरायली इतने छोटी चीज़ों के लिए बिकते नहीं है दोस्तों, इसलिए वो अपने कंट्री के लिए नेशनलिस्ट है। और क्या कर रहे हैं? हिजबुल्लाह जैसे आतंकी कंपनी को, कंपनी बोल रहा हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको खत्म कर रहे हैं। बच्चा बच्चा सड़कों पे है कि बंदूकें लेकर कि इनको छोड़ना नहीं है। और ये जो लीडरशिप है, लीडरशिप चाहिए तो नेतन्याहू जैसी, हमें वो वाली वीक मोदी नहीं चाहिए जो हमें दिखाई देता आज की डेट पे। मैं वीक बोल रहा हूँ, मोदी जी वीक नहीं है, मुझे मालूम है इस चीज़ का। सेकेंडली, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारी पोजीशन को वीक दिखाते हैं। राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया जो मुझे बड़ा ही परेशान कर रही है। उन्होंने बोला पाकिस्तान को, भाई आपको अगर फाइनेंशियल पैकेज चाहिए था $6 बिलियन का जो आप IMF से भीख मांग रहे हैं, आप हमारे से ले लेते, हम दे देते हैं आपको। और आपको मालूम है आरजू काजमी ने शो भी किया और उन्होंने मजाक उड़ाया हमारे डिफेंस मिनिस्टर का। और भाई आप ऐसी स्टेटमेंट देते ही क्यों हैं जिससे आपका मजाक उड़ाया जाए? और मजाक आपका उड़ना भी चाहिए था। अगर आप ये बोलते हैं कि PO के दे दीजिए, हम आपको $10 बिलियन देते हैं, बात समझ में आती है। आप क्या बोल रहे हैं?
आप उग्रवाद छोड़ दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। क्या ये कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी हो सकती है? आप उसको बोल रहे हैं जिसकी फैक्ट्री ही मेन उग्रवाद है, उसको बोल रहे हैं उग्रवाद छोड़ दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। और भाई इससे अच्छा तो आप बोल देते कि बलोचिस्तान छोड़ दीजिए, पीओके छोड़ दीजिए, हम आपको पैसे देते हैं। बात समझ में आती है। और राजनाथ सिंह जी, आप वही बातें बोल रहे हैं जो मोदी जी को सुनने में अच्छी लगती हैं। आपको मालूम है सबका साथ सबका विकास का स्यापा जो मोदी जी के जहन में बैठा हुआ है, दिल में बैठा हुआ है, वही चीज आपने भी बोल दी। आपका जो मीनिंग है उसे कैसे तरोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है और हमारे ऊपर हंसा जा रहा है, बांग्लादेशी भी और पाकिस्तानी भी, कि देखो इनका डिफेंस मिनिस्टर हमारे से डर गया, अब हमें पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दांतों में खून आपने लगा दिया। और ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री वो है जो खुद पॉलिटिकल क्राइसिस में से जा रही है। इमरान खान, जो हमारा आदमी इमरान खान, जिसको हमने इतनी बार पैसे दिए हैं, जेल में बैठकर भी उसने पूरे कंट्री को तबाह करने की एक पूरी प्लानिंग कर ली है। और भाई इनका जो आर्मी का एरिया रावलपिंडी बंद पड़ा है, सिविल अनरेस्ट होने की कगार पर है हमारे इमरान खान के कारण, और वहां पर इंटरनेट भी बंद है। यानी कि पूरे कंट्री में तबाह होने की सिचुएशन है। जो पंजाबी है पाकिस्तान के, उन्होंने इतने डिविजन्स क्रिएट कर दिए हैं कि वहां पर सिविल वॉर की सिचुएशन बन गई, और आप उनको बर्बाद करने की बजाय उनको बोल रहे हैं कि हमारे से पैसे ले लीजिए। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? और हमारे यहां पर तो करप्शन की ये लिमिट है कि हमारे जो बिके हुए जजेस हैं, 840 जजेस हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और उनको बोला गया था फरवरी 2024 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एक ऑर्डर निकला था कि आपको अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करना है। 840 में से सिर्फ 100 लोग हैं, 100 लोग नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये तो जज हैं, जजेस ने डिक्लेयर करी हैं अपनी एसेट्स को। बाकियों ने बोला यार पीछे हटो, तो तुम कौन होते हो हमारे से हमारी एसेट्स की डिटेल पूछने वाले? ये सीरियस कंसर्न है ट्रांसपेरेंसी का जुडिशरी के ऊपर। ये हमें बोलते हैं कि आप इनकम टैक्स टाइम पर पे कीजिए वरना आपके ऊपर केस चलेगा। और तुम्हारे ऊपर क्या होगा? यही जजेस जो हमारे ऊपर केसेस चलाते हैं, ये खुद भी अपनी एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते, और इसको लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। बेल जो है वो एक करप्शन का एक अड्डा बन चुका है। जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन इनके पास आते हैं एक एक करके सबको बेल मिलती जा रही है। करप्शन का ये हाल है, और मोदी जी ने ऊपर बोल दिया पाकिस्तान को, और हमारे से पैसे ले लो। ये हालत है भारत की। और दूसरी तरफ नेतन्याहू देखिए क्या स्टेप्स लिए हैं उस बंदे ने कि सारी दुनिया को झुका दिया। बार बार दिखाता हूं ये फोटो बिकॉज देखने वाली है। दोस्तों ये कुछ तो हो रहा है और मोदी जी चुप है। और हमारे यहां पर क्या हो गया, कर्नाटका में एक और कंट्रोवर्सी आ गई। वहां पर निर्मला सीतारमण के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च होती है, और कोर्ट ने अप्रूव भी कर दिया है कि एफआईआर को लॉन्च किया जाए। किसके लिए? कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर जो धांधली हुई है उसमें सीतारमण इन्वॉल्व है। कैश लिया क्या उसने? हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसे आए हैं, किसके थ्रू? चेक के थ्रू, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। और इन्होंने ये काम कर दिया कांग्रेस ने। वो क्यों? क्योंकि जो कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया की वाइफ जो है वो धांधली पकड़ती हुई पकड़ ली। उसके ऊपर से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सीतारमण के ऊपर केस कर दिया। ये कुछ हो रहा है भारत में और हमारी गवर्नमेंट चुप है। ना तो जिहादियों को जवाब, ना कांग्रेस को जवाब, ना आम आदमी पार्टी के करप्ट लीडर्स को छोड़ दिया गया उसको जवाब, ना कोर्ट को जवाब, ना बांग्लादेशी कॉकरोचों का रोकना के ऊपर कोई काम किया गया। काम सिर्फ एक ही है कि हर एक रोज आपको एक न्यूज मिलती है, मोदी जी आज पुणे में गए हैं, वहां पर एक पुल की इनॉग्रेशन करेंगे। आज मोदी जी वहां गए हैं, वहां पर वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किया है जो 2 दिनों में सिलेंडर के कारण वो फटने वाली है, उड़ने वाली है। बल्कि मोदी जी आपको यही कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। तिरुपति हमारा इतना बड़ा पावर सेंटर, उसमें जो हरकतें हुई, मोदी जी की तरफ से एक जवाब नहीं है। यही अगर सुअरों के साथ उनको इफ्तिहार पार्टी में सुअर का मीट खिला दिया गया होता तो मोदी जी ने अभी तक तो मुझे लगता है वही गांधी जी की तरह से चरखा हाथ में लेकर, यही आज़ादी वाला चरखा, और साथ में उन्होंने अनशन पे बैठ जाना था मोदी जी ने कि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। मोदी जी, मैंने आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है, हमेशा वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो बच्चा बच्चा अब इस देश का बोलना शुरू हो गया ओपनली कि मोदी के बस की बात नहीं रही। मोदी जी जैसे ही 272 को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, ही लुक्स लाइक अ वीक प्रधानमंत्री। लोगों ने वीकनेस आपकी चुप्पी को वीकनेस समझ लिया है।
इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप इसको जवाब आज या कल में दीजिए, पर जवाब भी ऐसा दीजिए कि कुछ इतना बड़ा कीजिए जैसे नेतन्याहू ने किया है, कि दुनिया और हमारे जो एनिमीज हैं वो देखकर हैरान रह जाएं कि ये है भारत जिसे हम देखना चाहते थे। जब जब आपने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, दुनिया आपके सामने झुकी है। और आज हमारे देश के ऊपर इतने एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, हमारे घर के अंदर इतने एनिमीज हैं, कांग्रेस है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल सिस्टम सारा गड़बड़ाया हुआ है, और एक डिसाइसिव एक्शन लेने का टाइम है। और मोदी जी, ये सारे यूनिक चैलेंजेस के बीच में आप कैसे चुप्पी रह सकते हैं या कोई एक्शन ही नहीं लेते? कैसे पॉसिबल है? ये जो हाफ मेजर्स आप कर रहे हैं आज की डेट में, इससे काम नहीं चलेगा। और जो नेशनलिस्ट हैं इस देश के अंदर, वो रिलेंटलेस हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई बोल्ड स्टेप लेने के लिए। ये जो हमारे एनिमीज हैं, इनको एलिमिनेट करने का टाइम आ गया है। आप वेट नहीं कर सकते हैं, इसको डिले नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारी कंट्री की यूनिटी को, हमारी प्रोग्रेस को ये थ्रेटन करते जा रहे हैं। हमारे जो करप्ट जजेस हैं, डीप स्टेट एक्टर्स हैं, ये सारे इकट्ठे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि कहीं भारत तरक्की ना कर ले। हमारे देश की आत्मा को झंझोरने के लिए ये पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल ने एक बार नहीं, हजारों बार दिखा दिया कि जो डिफेंस करने का, अगर अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, उसका बेस्ट वे एक ही है, गो एंड अटैक। आप अटैक करेंगे, अपने कंट्री को आप डिफेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज मोदी जी, एक ही चीज का, क्या मोदी फाइट करेगा भारत के एनिमीज के साथ बिफोर इट इज टू लेट? मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों आपसे भी, क्या आपको लगता है कि मोदी जी फाइट करेंगे हमारे लिए, हिंदुओं के लिए? अब तो हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने हिंदुओं के लिए किया क्या है? एक राम मंदिर के सिवाय और क्या किया? और भाई ये तो बोलते थे मोदी जी कि मैंने कश्मीरियों के दिल से जो उग्रवाद है वो खत्म कर दिया, मैंने प्यार का मुहर्रम लगा दिया। ये जो कॉकरोच मरा है अभी हिजबुल्ला का, उसके मरने के ऊपर लाखों लोग सड़कों पे आए हैं, रो रहे थे वहां पर उसके लिए, उग्रवादी के लिए, क्योंकि इनको लगता था कि वो हिजबुल्ला जो है वो इजराइल जो है उसको कब्जा कर लेगा, उसको इस्लामिक कंट्री बना देगा, उसके बाद फिर वो भारत में आकर इन कॉकरोचों की हेल्प करेगा। ये आपने चेंज किया है। जो आप बोलते थे प्यार का मुहर्रम लगा रहे हैं आप इनके ऊपर, कॉकरोचों के दिलों के ऊपर नहीं लग सकता। ये कॉकरोच ही रहेंगे और आप सबका साथ सबका विकास का स्यापा लेकर हमारे छाती पे पीटते रहना हमारी मौत के बाद। दोस्तों, ये जो इंटरनल डिविजन है हमारी कंट्री की, इसे कांग्रेस और बाहर की ताकतें यूज करती जा रही हैं, और ये रजीम चेंज करके ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। और टाइम अभी है सिर्फ आपको एक्शन लेने का, और ये देश मोदी जी और अफोर्ड डिलेज को नहीं कर सकता। एक्शन लेना है तो अभी, वरना इट इज गोइंग टू बी टू लेट। मर्जी आपकी है। ये देश अब बहुत दुखी हो चुका है आपकी चुप्पी से भी और आपके इनएक्शन से भी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।